हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस हमारे सेशन में, जिसमें कि हम लोग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। एक बार क्लास को आप लोग दोस्तों में शेयर करेंगे। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। और यदि आपने टेलीग्राम चैनल टारगेट विद सर नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो ऐप का भी लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, और सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे। जितने भी लोग जुड़े हैं लास्ट तक बने रहिएगा। बताएंगे टोडलर का उम्र बताना है। टोडलर उम्र क्या होती है बताना है। ठीक है, कितना होगा? 0 से 1 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, या 1 से 5 वर्ष, या 2 से 5 वर्ष। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि टोडलर 1 से 3 वर्ष के बच्चे को क्या कहा जाता है? टोडलर कहा जाता है। ठीक है, इस उम्र में बच्चे नई कौशल को सीखना, नई नई चीजों को सीखना, ठीक है, जैसे कि भाषा, सोच, गति के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं तो सुनना, पढ़ना, खेलना वगैरह, ठीक है, सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सेकंड नंबर को देखेंगे। किस एज ग्रुप के बच्चे को इन्फेंट अथवा शिशु कहते हैं? तो बताइए। 0 से 1 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, या 1 से 3 वर्ष। तो क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 0 से 1 वर्ष के बच्चे को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 1 साल तक के बच्चे को क्या कहा जाएगा? इन्फेंट अथवा शिशु कहा जाता है। आम बोलचाल के भाषा में नवजात या शिशु दोनों को ही बच्चा कहा जाता है। ठीक है, जन्म से लेकर 1 महीने तक को नवजात कहेंगे, यानी कि न्यू बर्न कहा जाता है। नवजात शिशु की देखभाल के लिए कई तरह की जरूरतें पड़ती हैं। देखिए यहाँ पे टोडलर की क्या होगी? 1 से 3 वर्ष हो जाएगा। किड्स कितना होगा? तो किड्स यदि आपसे पूछे, यानी कि बच्चे, तो 5 से 13 वर्ष की उम्र को कहा जाता है। आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए न्यू बर्न कितना होगा? 0 से 1 मंथ। ठीक है, 0 से 1 मंथ होगा आपका न्यू बर्न। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछता है ये। इन्फेंट जो होता है, इन्फेंट यानी कि 0 से या 1 मंथ से 1 ईयर, ठीक है, 1 मंथ टू 1 ईयर कहा जाता है। ठीक है, टोडलर कहा जाता है। ठीक है, टोडलर जो है कितना कहा जाता है? 1 से 3 वर्ष। ठीक है, प्री स्कूल जो है, प्री, ठीक है, प्री स्कूल कितना कहा जाता है? तो 3 से 6 वर्ष को कहा जाता है। और स्कूल एज चाइल्ड किससे कहा जाता है? तो 6 से 12 वर्ष। स्कूल एज चाइल्ड 6 से 12 वर्ष कहा जाएगा। एडोलसेंस कहा किसे कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा 12 से 18 वर्ष के एज ग्रुप को। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किस उम्र का बच्चा अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? तो सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। किस एज ग्रुप का बच्चा जो है, ठीक है, किस उम्र का बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 3 महीने। ठीक है, आमतौर पे जो कहा जा सकता है, 3 से 4 मंथ का जो बच्चा होता है ना, ठीक है, ठीक है, अपने माता को या पिता को पहचानना शुरू कर देता है। यानी कि कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना भी है कि नवजात शिशु जन्म के तुरंत बाद ही अपनी माँ को पहचान सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे। पोलीहाइड्रेट हाइड्रोमिनोस के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशन, कौन सी जटिलताएं पोलीहाइड्रोमिनोस के कारण होती? तो यहाँ पे सभी लोग बताएंगे। एक बार क्लास को आप लोग शेयर करिए दोस्तों। और जो लोग भी बाद में क्लास को लेते हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताया करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। जो भी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट में क्लास में बाद में देखता हूँ। ठीक है, चलिए, तो प्री एक्लेम्पिसिया होगा, प्री टर्म लेबर होगा, मेल प्रेजेंटेशन होगा, या ऑल हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सभी होगा। पोलीहाइड्रोमिनोस क्या होता है? ठीक है, तो एक गर्भावस्था की स्थिति है जिसमें गर्भ में भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक द्रव्य की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। यह स्थिति हल्की से लेकर गंभीर तक भी हो सकती है, पोलीहाइड्रोमिनोस। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? सभी हो जाएगा। प्री एक्लेम्पिसिया होगा, ठीक है, प्री टर्म लेबर हो जाएगा, या
क्या होगा, मेल प्रेजेंटेशन, ये सभी जो होते हैं ना पोलीहाइड्रोमिनोस के कॉम्प्लिकेशन के कारण हो सकते हैं, यानी कि जटिलता के कारण हो सकते हैं। चलिए बताएंगे एक्लेम्पिसिया का अलार्मिंग सिम्टम कौन सा है, सभी लोगों को बताना है। अलार्मिंग सिम्टम कौन सा है, सभी लोग बताइए। सिर दर्द, नवजात सॉरी शिशु में व्यवधान, यूरिन आउटपुट में कमी, या उपरोक्त सभी। तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे। फिफ्थ का क्या हो जाएगा, पांचवे का राइट आंसर दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी होगा एक्लेम्पिसिया के। ठीक है, अलार्मिंग पीडियम, ठीक है, यानी कि एक्लेम्पिसिया क्या है, तो इसका सबसे प्रमुख लक्षण क्या होता है, तो दौरा होता है। दौरे के दौरान क्या होगा, मांसपेशियों में तेजी से गति से संकुचन और शीतलन होता है। ठीक है, इसके और कई सारे लक्षण होंगे, जैसे कि चेहरे पे ऐंठन। ठीक है, ये भी क्या है, सिर दर्द है, नींद में व्यवधान, यूरिन आउटपुट में कमी। ठीक है, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, इसमें मुंह से झाग आना, दौरे के कुछ समय बाद बेहोश होना, ये सभी चीजें होती है इसमें। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए प्री एक्लेम्पिसिया के कारण होने वाली क्या है, ठीक है, मेटरनल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो नहीं है पूछा गया है प्री एक्लेम्पिसिया। ठीक है, प्री एक्लेम्पिसिया क्या है, तो यह गर्भावस्था की एक गंभीर समस्या है जो हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप से पहचानी जाती है, यह खतरनाक भी हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होता है, आमतौर पे प्रीक्लेम्पिसिया में क्या होगा, तो ब्लड प्रेशर की किसी के गर्भावस्था में क्या होगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर वाली महिलाओं में प्री एक्लेम्पिसिया की स्थिति 20 हफ्तों के बाद शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे सभी लोग बताएंगे मेटरनल कॉम्प्लिकेशन कौन सी नहीं है, तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे सिक्स का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कि पोलीयूरिया जो है ना, पोलीयूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया जो है, ठीक है, क्या है, तो प्री एक्लेम्पिसिया का मेटरनल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये क्या है, तो एक सिंथेटिक लचीला एंटिकाउ पॉलीमर जिसका उपयोग कोटिंग और वाटर प्रूफ में किया जाता है। ठीक है, सॉरी, तो ये तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर, एंड पोलीयूरिया हो जाएगा। ठीक है, जो कि मेटरनल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और सारी चीजें यानी कि एक्लेम्पिसिया को देखेंगे। ठीक है, एन्यूरिया को देखेंगे, हेल्प सिंड्रोम, ये सभी क्या होते हैं आपके। ठीक है, तो एक्लेम्पिसिया सभी गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक गंभीर समस्या होती है, इसमें दौरे आते हैं। ठीक है, दौरे पड़ते हैं। एंड चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताएंगे एक्लेम्पिसिया की मेटरनल कॉम्प्लिकेशन, सभी लोग जल्दी से बताएंगे एक्लेम्पिसिया की मेटरनल कॉम्प्लिकेशन कौन सी है, सॉरी कॉम्प्लिकेशन है, तो प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, दृष्टि विजन में व्यवधान, पोस्टमार्टम साइकोसिस, या उपरोक्त सभी। तो सेवन का आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। सातवें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। सातवें का क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी एक्लेम्पिसिया की मेटरनल कॉम्प्लिकेशन कौन सी है, तो सभी हो जाएंगे यहाँ पे। प्रमस्तिष्क रक्तस्राव हो जाएगा, एंड दृष्टि में विजन हो जाएगा। ठीक है, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव में क्या होता है, तो मस्तिष्क में रक्तस्राव को इंट्रासेरेब्रम हैमरेज या ब्रेन हैमरेज कहा जाता है। यह एक गंभीर चिकित्सा स्थिति होती है। ध्यान रखिएगा, दृष्टि विजन यानी कि देखने में। पोस्टमार्टम साइकोसिस क्या होता है, तो एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो प्रसव के बाद हो सकती है। क्या है, तो गंभीर मानसिक बीमारी है जो कि प्रसव के बाद हो सकती है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर को बताइए क्या हो जाएगा, आठवें का। एक्लेम्पिसिया के कारण होने वाली कन्वल्सिव के कन्वल्सन के ट्रीटमेंट हेतु ड्रग ऑफ चॉइस है, तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस आप लोगों को बताना है। तो सभी लोग यहाँ बताएंगे मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4, ठीक है, फेनिटोइन हो जाएगा, डाइजोपम होगा, या लियोडोपा हो जाएगा। तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्लेम्पिसिया में मैंने बताया आप लोगों को दौरे होते हैं, कि दौरों को रोकने के लिए कौन सी एंटी कन्वल्सेंट दवा की दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, यानी कि MgSO4 हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, यदि दौरा पड़े तो उसका इलाज करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न बताइए क्या हो जाएगा, एक्लेम्पिसिया के इलाज हेतु कौन सी दवा काम में लिया जाता है।
ठीक है। एक्लेम्पिसिया में क्या होता है, तो दौरे होता है, कई बार आप लोगों को आज ही की क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, बार बार ये आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या, कौन सी दवा लिया जाता है काम में, एंटी कन्वल्सिव एजेंट लिया जाता है, एंटी हाइपर टेंसिव एजेंट लिया जाता है, आईवी रिंगर सोल्यूशन लिया जाता है, या सभी लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, क्या हो जाएगा नाइन्थ का ऑप्शन, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नाइन्थ का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यानी कि एंटी कन्वल्सिव एजेंट, ठीक है, क्या होती हैं एंटी कन्वल्सिव दवाएं, क्या होती हैं, तो ये मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि को नियंत्रित करके दौरा या ऐंठन को रोकने या उसका इलाज करने में मदद करेगी। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी कि ये क्या होती है, तो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करने वाली दवाई होती हैं। ध्यान रखिएगा। एंड रिंगर सोल्यूशन क्या होता है, तो पानी में घुले लवड़ों का एक घोल होता है, लवड़ जो होते हैं उनका घोल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, 10th नंबर को देखेंगे। निम्न में से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है, मिथाइल डोपा, ठीक है, लेवाटोलोल, या फिनेटोइन, या ठीक है निफेडिफाइन। तो सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, 10th का आप लोग जल्दी से बताइए, एक बार क्लास को आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे। ठीक है, और अपना रिव्यू जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनेटोइन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 10th का, यानी कि फिनेटोइन, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है फिनेटोइन। दूसरों जो ठीक है क्या है, तो डिजोल्व, ठीक है, बॉन्ड के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, डिजोल्व बॉन्ड के नाम से भी ये जाना जाता है। जब्ती विरोधी दवा है एक प्रकार की, क्या है, तो जब्ती विरोधी दवा है। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल डोपा क्या है, तो अल्फा 2, ठीक है, रिसेप्टर एगोनिस्ट के नाम से जाने जाने दवाओं की श्रेणी में आता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न बताएंगे, 11 नंबर बताएंगे, निम्न में से कौन सा बच्चों में पाया जाने वाला आदत संबंधी रोग नहीं है। तो इसमें सभी लोग जल्दी से बताएंगे, आदत संबंधी रोग कौन सा नहीं है, अंगूठा चूसना, मुंह में नाखून खाना, मेंटल रिटार्डेशन, शरीर के अंगों को काटना। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आदत संबंधी हाइब्रिड डिसऑर्डर कौन सा इसमें से नहीं है, अंगूठा चूसना, मुंह में नाखून खाना, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, या शरीर के अंगों को काटना। तो आसानी से आप लोग देख पा रहे होंगे, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन यानी कि बौद्धिक विकलांगता जो है, ठीक है, क्या है, आदत संबंधी रोग नहीं है। 18 साल की उम्र के पहले जीवन की व्यवहारिक समझ और बुद्धिमत्ता का बुद्धिमत्ता को समानता को कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा, सामान्य बौद्धिक कार्य, सामाजिक कौशल और अनुकूली व्यवहार में महत्वपूर्ण हानि होती है, यानी कि कमी होती है। बौद्धिक कार्य को एक परीक्षण से मापा जाता है। ठीक है, अंगूठा चूसना क्या है, तो हैबिट, यानी कि हैबिट डिसऑर्डर है एक प्रकार का, आदत संबंधी रोग है। मुंह से नाखून खाना भी है। ठीक है, अंगों को काटना। ठीक है, ये सभी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 12th नंबर बताएंगे। ठीक है, ट्राइकोटिलोमेनिया, ट्राइकोटिलोमेनिया का अर्थ क्या होता है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे, ट्राइकोटिलोमेनिया का अर्थ क्या होता है, बिस्तर गीला करना, ठीक है, एंड या सामान्य एवं अनैच्छिक गति, स्वयं के बाल खींचना, किसी एक शब्द या वाक्य को बार बार उच्चारण करना। ठीक है, ट्राइकोटिलोमेनिया एक ऐसी स्थिति है, ठीक है, जिसमें न चाहते हुए भी बार बार, ठीक है, शरीर के बाल नोचने की इच्छा होती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि क्या होगा, तो स्वयं के बाल खींचने को क्या कहते हैं, तो ट्राइकोटिलोमेनिया कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, 13 नंबर बताएंगे, निम्न में से किसी के एंटी डिप्रेसेंट दवा का कारण है। ठीक है, कौन सा है एंटी, ठीक है, डिप्रेसेंट दवा का कारण, सब लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, फ्लोक्सेटिन होगा, ठीक है, क्लोमिप्रोमिन हो जाएगा, एमिट्रिप्टिलिन हो जाएगा, या तो सभी हो जाएगा। तो सभी लोग बताएंगे 13 का। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएंगे, उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे, यानी कि फ्लोक्टे, ठीक है, फ्लोक्सेटिन हो जाएगा, क्लोमिप्रामिन हो जाएगा, ठीक है, एमिट्रिप्लिटिन हो जाएगा, यानी कि ये सभी जो है ना एंटी डिप्रेशन दवाओं के उदाहरण है। ठीक है, एंटी डिप्रेशन दवाओं के उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ईसीटी, ठीक है, ईसीटी में प्रयुक्त किए जाने वाले वोल्टेज की मात्रा, ठीक है, ईटीसी यानी कि इन्वर्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो होता है उसमें वोल्टेज की मात्रा कितनी होती है? तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे, आंसर करिए। ठीक है, 20 से 30 ये तो होगा नहीं, 90 से 140, 140 से 210, या 200 से 240। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, यानी कि 90 से 140, या कई जगह आप लोग देखेंगे 70 से 120। ठीक है, 70 से 120 भी कई जगह आप लोग देखेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा आप लोगों का, 90 से 140 जो है ना, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में वोल्टेज की मात्रा को इस्तेमाल किया जाता है। इस थेरेपी में क्या किया जाता है, तो मस्तिष्क में विद्युत धारा के जरिए कृत्रिम रूप से दौरा आने की प्रतिक्रिया की जाती है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, एक मरीज को लगाई जाने वाली ईसीटी का समय, यानी कि ईसीटी में कितना समय लगाया जाता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए, क्या हो जाएगा, 2 से 4 सेकेंड, ठीक है, 0.1 से 1 सेकेंड, 6 से 7 सेकेंड, या कितना हो जाएगा 0.1 से 1 मिनट। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, समय कितना होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 0.1 से 1 सेकेंड हो जाएगा। कितना, 0.1 से 1 सेकेंड जो है ना, हो जाएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये रहे आपके 30 प्रश्न। जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करेंगे, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर नहीं बताया तो, ठीक है, आंसर को बताएंगे कितना आपने सही किया हुआ है। और मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्लास को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, वीडियो को लाइक करेंगे। यदि आपने अभी तक टारगेट विद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।